हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम क्रैक करना है मैथ सब्जेक्ट के साथ, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए यूजी, पीजी, स्कूल लेवल, आज मैं सब आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आप लेके चले तो ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं पर एग्जाम के समय आपकी स्ट्रेटजी का बेहतर होना जरूरी है। 3 घंटे जो होते हैं वहां पे आपका माइंडसेट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में जोरदार करते हैं, पर जैसे ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सुदर्शन, जिन्होंने अभी आपने देखा होगा टेस्ट मैच के अंदर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, पर हाँ वो आईपीएल में बहुत अच्छा, मतलब हाईएस्ट स्कोर उन्होंने किया था। तो वो वाली बात है कि अल्टीमेटली जिस दिन आपको परफॉर्म करना है, अगर वहां आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो मेहनत किसी काम की नहीं होती है। तो इसमें मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि आपका जो 3 घंटा है जब आप एग्जाम देंगे तब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। प्लस आपको कैसे यहां पे लाइक स्कूल लेवल, पीजी लेवल और यूजी लेवल के क्वेश्चंस कितने कितने अटेम्प्ट करने चाहिए ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आपके दिमाग में क्या टारगेट होना चाहिए। देखो, आज जो एग्जाम है आपका हो चुका होगा फर्स्ट पेपर का। अब फर्स्ट पेपर के अंदर आपको मालूम है कि 75 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो 40%, मतलब 30 क्वेश्चन तो आपको कम से कम सही करने ही है। पर अगर आपके 40 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो आपको कितना टारगेट यहां पे सेकेंड पेपर में रखना चाहिए, सो दैट कि इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ आप क्वालिफाई कर पाए। आपके अगर यहां पे 50 क्वेश्चन सही हो गए फर्स्ट पेपर के तो आपको कितना क्वेश्चन का टारगेट उधर रखना चाहिए, यह सब बताने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो सुन, अगर आपके 40 क्वेश्चन यहां पे सही हैं फर्स्ट पेपर के अंदर तो आपको क्या करना चाहिए। स्टूडेंट, आपको यहां पे सेकंड पेपर के लिए 2 टारगेट लेके चलना पड़ेगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट यहां पे 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, प्लस स्कूल के 50 क्वेश्चन यहां पे यूजी लेवल के और 30 क्वेश्चन आपके पीजी लेवल के पूछे जाएंगे। सुनिए, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। आपको बता दूं कि अगर आपका स्कोर 250 नंबर से ऊपर आता है, इंक्लूडिंग फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, दोनों पेपर को मिला के, अगर फर्स्ट पेपर में आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब आपके 80 नंबर आ रहे हैं, तो अगर फर्स्ट पेपर में आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो सेकंड पेपर में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 200 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। 200 प्लस मार्क्स मतलब आपके 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, राइट। अगर इतना आप करते हैं तो आप अच्छा यहां पे लाइक रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका आराम से यहां पे फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड और 90 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स पे टारगेट करना चाहिए सेकंड पेपर के अंदर। बात करते हैं सुन, पहली बात तो बता दूं मैं यहां पे कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होता है। अगर हम देखें यहां पे तो सुन, जो स्कूल लेवल का है इसके अंदर अलजेब्रा में 10 क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे 7 क्वेश्चन, सेट्स एंड रिलेशन पे 5 क्वेश्चन, एनालिटिकल ज्योमेट्री पे 10 क्वेश्चन, कैलकुलस पे 8 क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा 5 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। 50 में से आपको कितना करना है भैया, मिनिमम 30 का टारगेट लेके चलिए, है ना। अगर आपका यूजी लेवल अच्छा है तो स्कूल लेवल 30 से 35 के हिसाब से आप टारगेट लेके चल सकते हैं। आगे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर बात करें यूजी लेवल के बारे में तो सुन, यूजी लेवल में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 10 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 4 क्वेश्चन, कैलकुलस में 8 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन में 9 क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस में 5 क्वेश्चन एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में 8 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स में 6 क्वेश्चन, ऐसे मिला के टोटल 50 क्वेश्चन यहां पे भी पूछे जाते हैं। अब बात करी जाए पीजी लेवल में तो सुन, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स स्पेस पे 7 क्वेश्चन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन पे 5 क्वेश्चन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर पे 6 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे 6 क्वेश्चन एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पे 6 क्वेश्चन। सुन, टोटल 30 क्वेश्चन यहां पे पीजी लेवल पे पूछे जाते हैं और बहुत सीधे सीधे। देखो, मैं आपको बता दूं, एक बच्चों के दिमाग में माइंडसेट होता है और ये माइंडसेट राजस्थान में जितने भी कोचिंग वाले सब ने बच्चों के दिमाग में बना रखा है कि भैया स्कूल लेवल पे ज्यादा फोकस करो, यूजी और पीजी पे फोकस कम करो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना इजी यूजी और पीजी लेवल आता है उतना ही लाइक लेंदी जो होता है, कैलकुलेशन वाइज लेंदी जो होता है, वो स्कूल लेवल होता है। मतलब यूजी और पीजी लेवल आपका अच्छा है तो सीधे सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर सिलेबस वाइज भी देखें आप तो सुनिए, यहाँ पे सिलेबस यूजी और पीजी का एज कंपेयर टू स्कूल लेवल थोड़ा सा कम भी है और आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मतलब सीधी बात है, सेलेक्टेड कंसेप्ट्स हैं, राइट। बट अगर बात करी जाए स्कूल लेवल की तो भैया यहाँ पे भरमार आईआईटी जेई लेवल के तक के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत वाले होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस एग्जाम को अगर अच्छे से करना है तो भैया यूजी पीजी पे फोकस आपने कर रखा है तो फिर तो बहुत बढ़िया है।
हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं, मैथ्स कैरियर पे हमारा कोर्स चल रहा है उत्कर्ष पे, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे हम ले रहे हैं, वहाँ पे हमने यूजी पीजी पे तो बहुत फोकस किया है। स्कूल लेवल पे भी हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई है जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित हुई है। मैं कल एक मैराथन लेने वाला हूं जो कि शाम को 5 बजे होने वाली है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पे कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करूंगा जो कि शॉर्ट ट्रिक बेस्ड रहेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। बात करते हैं सुनिए यहाँ पे कि अगर आपके फर्स्ट पेपर में आपने 40 क्वेश्चन सही किए हैं तो भैया स्कूल लेवल पे आप 37 का टारगेट रखिए 50 में से, है ना। 50 में से 37 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। इतने क्वेश्चन आप इन टॉपिक से कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि सर यार मेरा यूजी पीजी इतना अच्छा नहीं है, तो यूजी पे आप 33 क्वेश्चन और पीजी पे आप 20 क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर इन सबको जोड़े यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर बात करें तो लाइक ये हमारे पास 70 एंड 90 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन वहां बन जाएंगे। दूसरा केस ये बनता है कि मान लीजिए सर मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया, सर 55+ क्वेश्चन सही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। ठीक है, उस वाले केस में आपको लगता है कि सर मेरा यूजी अच्छा है, मेरा स्कूल लेवल इतना अच्छा नहीं है, सर पीजी भी इतना अच्छा नहीं, तो आप ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब टोटल डिपेंड करेगा कि फर्स्ट पेपर में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। फर्स्ट पेपर के भी 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के आए, मतलब 10 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, मतलब वो हर बच्चा कर सकता है आराम से। और आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड का भी नेक्स्ट एग्जाम सितंबर में होने वाला है, आप लोगों के लिए हम फर्स्ट पेपर का भी कोर्स यहाँ पे देने वाले हैं जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस में मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे जो टीचिंग पेडागोजी है उस पर भी हम आपको काफी सारा कंटेंट देने वाले हैं, तो आने वाले समय में काफी अच्छा कंटेंट हमारे यहाँ पे मिलने वाला है। पर बात मुद्दे की कि अभी क्या होने वाला है, तो अभी ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा। सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा दुख बच्चों का ये होता है सर टाइमिंग सबसे बड़ा गेम होता है। सर ये बताओ सर टाइम को कैसे मैनेज करें, सर ये टाइमिंग का बड़ा इशू आता है। तो मैंने आपके सामने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। और मैं आपको हल्का सा यहाँ चला के दिखा भी देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। पेपर फर्स्ट में मैंने क्या बोला, अगर 40 क्वेश्चन सही है केस फर्स्ट में तो आपको पेपर 2 में इतने क्वेश्चन करने चाहिए। दूसरा केस मैंने आपके सामने बताया कि 55+ सही है तो आपको स्कूल और कॉलेज में ये करना चाहिए। खैर, मुद्दे की बात करते हैं कि सर एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको बोला 3 फेजेस में आपको पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बता चुका हूं मैं स्टूडेंट पैटर्न यहाँ पे, है ना भाई। आपका 75 क्वेश्चंस का पेपर फर्स्ट होता है जिसमें 150 मार्क्स का होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है। 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ टारगेट लेके चलना है ना, क्योंकि नॉर्मली अगर हम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 75 का 40% अगर आप देखें लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास होता है। पर मैंने 40 क्वेश्चन का टारगेट लेके बोला है कि 40 क्वेश्चन यार सही करके आओ आप, है ना। 40 क्वेश्चन सही करके आए मतलब आपने 80 नंबर यहाँ लेके आ गए। अब 80 नंबर यहाँ लेके आ गए तो भैया वहां पे आपको लेके आने सिर्फ 180 नंबर, मतलब 90 क्वेश्चन वहां सही करने हैं। क्लियर, ठीक है। ये आपको टारगेट लेके चलना। वैसे 60+ मार्क्स तो आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए ही चाहिए, है ना, ध्यान देने की जरूरत। मतलब आपको 30 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं पेपर फर्स्ट के अंदर। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड 150 क्वेश्चन का होता है, जहां पर 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं और 130 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं। सुनिए, 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। आपको बता दूं यहां पे कम से कम आपको 210-220 मार्क्स का टारगेट लेके चलना चाहिए। 210 मार्क्स की बात भी हम करें यहां पे तो भैया आपके लगभग 105 क्वेश्चन सही होने चाहिए, राइट। अगर हम बात करें यहां पे तो मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 10 से ज्यादा सही करके आइए। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बच्चा 20 में से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, क्योंकि इसका एक बहुत स्पेसिफिक सिलेबस है जहां पर हर कोई स्टूडेंट अगर टीचर है और कहीं कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका इतना नॉलेज होता है कि वो 10 से ज्यादा क्वेश्चन आराम से सही कर सकता है, राइट। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, जिसमें 130 क्वेश्चन आते हैं। भैया आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने चाहिए। अब एक और चीज बता दूं कि 40% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अगर 40% यहाँ पे बात करें 150 क्वेश्चन का तो भैया आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन सही करने, मतलब 120 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अब 120 तो आपको चाहिए ही चाहिए भैया, 80 और ज्यादा लेके आना है ना, 80 ज्यादा लेके आना है, मतलब आपको 200 का टारगेट लेके यहाँ पे चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि करना क्या चाहिए भैया, बात ये बताओ। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 253 पिछली बार का कट ऑफ गया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 226, अगर आप एससी कैंडिडेट की बात करें तो 189, अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 176, ओबीसी कैंडिडेट 230 एंड एमबीसी कैंडिडेट 223 है, राइट। मतलब अगर आप ओबीसी हैं
या फिर SC ST है तो मुझे लगता है कि और भी कम क्वेश्चंस आपको करने होंगे यहाँ पे। बात करते हैं स्टूडेंट 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड पेपर के अंदर, 2 मार्क्स का आता है, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। क्वालिफाइंग 40% चाहिए, 120 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। अगर आप कैटेगरी में हो तो भैया उस वाले केस में 35% यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, राइट। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। देखो कुछ कुछ जगह तो NA लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब क्वालिफाइंग तो आपको लेके आना ही है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अब इसमें बात करते हैं कि आप जो 3 घंटे का, देखो फर्स्ट पेपर के बारे में बताने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट पेपर में टाइम का कोई लफड़ा ही नहीं पड़ता है ना। 75 क्वेश्चन है, आपको मिल रहे 90 मिनट, है ना। क्योंकि जो भी हमारे पास जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं या जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं, भैया आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई टाइमिंग का लफड़ा नहीं, बस आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, राइट। ये यहाँ पे चलता है, क्लियर। तो आपको जनरल पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स को लेकर बताने वाला हूँ कि अगर आप मैथ्स के साथ RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं तो कैसे आप 180 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सुन, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आप अपने टाइम को 150 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट में डिवाइड कर दीजिए। आपको बता दूं यहाँ पे कि 150 क्वेश्चन मैंने बोला 130 सब्जेक्ट के आते हैं, 20 हमारे पास आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 150 मिनट है वो आपको मैथमेटिक्स पे देने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि 100+ क्वेश्चन में कर लूं। नेक्स्ट 10 मिनट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे देना चाहिए। देखो 20 क्वेश्चन आराम से 10 मिनट में आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि सीधा सीधा आंसर होता है वहां पे, राइट। आपको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट 20 मिनट आपको देखना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए कहीं गलती तो नहीं कर दी, ओमार शीट आपने ढंग से भरी नहीं भरी, है ना, या जो भी आपको लगता है कोई ऐसे क्वेश्चन मिल गए 4-5 जिसमें कैलकुलेशन बैठ रही है और आपको करना है या आप कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं, राइट, तो वो आपको 20 मिनट के लिए लास्ट में आपको समय मिलना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सब बातें मैं आपको बताने वाला था। आपके फर्स्ट पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल मैं आपके लिए मैराथन लेने वाला हूं, वहां पे ऐसा कौन सा टॉपिक है कि सर मैं स्कूल लेवल पे ज्यादा आप फोकस करिए या यूजी और पीजी लेवल पे ज्यादा फोकस करिए, आप प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सो दैट कि मैं आपके लिए वो कंटेंट पे ज्यादा फोकस करूं। प्लस जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। बाकी यार स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये हमारी मैराथन क्लास है जो कि मैं कल लेने वाला हूं शाम को 5 बजे, आप जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें स्कूल कॉलेज के दोनों लेवल के क्वेश्चंस लूंगा। इसमें हम RPSC फर्स्ट पेपर का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए रहेगा, कि अब तो सेकंड ग्रेड एग्जाम आने वाला है। सुन 999 में ये आपको मिल जाएगा। अगर हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो भैया आप तो बहुत नॉमिनल प्राइस में हम आपको दे देंगे। इसमें RPSC सेकंड ग्रेड का जो फुल कोर्स है वो 4999 में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको स्कूल और कॉलेज दोनों का मिल जाएगा, राइट। सुनिए हमारा अभ्यास पेज है जहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस देते हैं। सुनिए हमारी RPSC सेकंड ग्रेड की बुक है, इसको आप बाय कर सकते हैं। एंड सुनिए हमारी बुक्स और भी हैं जो कि CSR नेट ID पे अवेलेबल है, आप इनको ले लीजिए। सुन ये काफी नॉमिनल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल है। सुन ये हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे मैथ्स का ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।